वह महिला पूरे राज्य की सबसे मशहूर वैद्य थी। लोग कहते थे मौत के मुंह से भी किसी इंसान को वापस खींच लाने की ताकत सिर्फ उसी में थी। एक दिन जब वह अपना औषधालय बंद करने ही वाली थी, तभी अचानक एक तेज तलवार हवा को चीरती हुई आकर उसके सामने आ गिरी। तलवार देखते ही वह चौंक उठी, क्योंकि यह मशहूर योद्धा वीर प्रताप की तलवार थी, जिसकी बहादुरी और तलवारबाजी के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ लालटेन उठाई और उसका चेहरा गौर से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने बताया कि वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की जान बचाने के लिए आया है। यह सुनते ही आराध्या का चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। वीर प्रताप ने बहुत विनती की, लेकिन आराध्या ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वीर प्रताप ने गुस्से से एक ही बार में विशाल लकड़ी का दरवाजा तोड़ डाला। धमाके की आवाज सुनते ही घाटी की सभी सेविकाएं दौड़ी चली आईं। आराध्या ने तुरंत आदेश दिया, हिमचक्र रचना सक्रिय करो। अगले ही पल पूरा आंगन मौत के जाल में बदल गया। चारों ओर बर्फ जैसे नुकीले भाले और बाल से भी पतले धारदार तार बिछ गए। वीर प्रताप राज्य के 7 सबसे महान तलवारबाजों में गिना जाता था। हालांकि वह पहले ही युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी बिना डरे उस जानलेवा रचना में कूद पड़ा। जैसे ही उसका शरीर उन धारदार तारों से टकराया, कई जगह गहरे जख्म हो गए। ऊपर से बर्फीले भाले लगातार उसकी ओर बरस रहे थे, लेकिन वो पूरी ताकत से उनका सामना करता रहा। सैकड़ों वर्षों में न जाने कितने योद्धाओं ने इस रचना को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था। तभी वीर प्रताप ने अचानक अपनी तलवार चलाने का तरीका बदल दिया। उसने एक एक करके उन धारदार तारों को अपनी तलवार में उलझाना शुरू किया। कुछ ही पलों में पूरा जाल उसकी तलवार में फंस चुका था। यह देखकर आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरी हिमचक्र रचना बिखर गई और पत्थरों के ढेर में बदलकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि रचना तोड़ने के बाद भी उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने मजबूरी में आपकी रचना तोड़ी है। यदि इससे आपका अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बस एक बार उसे देख लीजिए। यदि आपने यह उपकार किया तो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। उसकी विनम्रता और अटूट संकल्प देखकर आखिरकार आराध्या का दिल पिघल गया। उसने इलाज के लिए हामी भर दी। कुछ ही देर बाद जब एक नवजात बच्चे को उसके सामने लाया गया तो उसकी आंखें नम हो गईं।